बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो नाज़रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि खूबसूरत नज़ारे तो मेरे वीडियो में आप देखते ही हैं, इसके साथ ही साथ मैं आपको हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत खूबसूरत हकायत सुनाने जा रही हूँ। ईमान अफरोज़ वाक़या है और ये इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि हम लोग अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, अक्सर लोग शिर्क से नावाकिफ़ हैं कि शिर्क मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। आपने कहीं भी कोई गलती हो रही होती है, बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि ये यहाँ शिर्क के ज़ुमरे में आ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने मुर्शिद से मिलते हैं, अपने बुज़ुर्गों से मिलते हैं, तो वो इस तरह से झुक जाते हैं उसके सामने कि वो झुकना सजदा ताज़ीमी की कैफियत पैदा करता है और ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। ये नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। या फिर मज़ारात पे हम लोग जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग गलती से मज़ार को चूमना जायज़ है, आप चूम सकते हैं, अक़ीदत से आप चूमते हैं चूमें, लेकिन अक्सर लोग उसको इस तरह से झुक जाते हैं और इस तरह से माथा अपना वहाँ पे रख देते हैं कि वो सजदे की कैफियत बन जाती है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है और गुनाह है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अक्सर लोग वहम भी बहुत करते हैं कि हमने इस दिन को ये काम किया तो हमें ये नुकसान होगा, हमने ये काले कलर का कपड़े पहने तो नुकसान होगा, आज के दिन हमने लेन देन किया, इस टाइम किया तो ये नुकसान हो सकता है। तो ये सब गलत है। वाक़या कुछ इस तरह से हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक गांव से गुज़रे। उन्होंने देखा कि भैंसें जो मवेशी थे वो दूध से, उनके जो वो धन थे वो बिल्कुल दूध से भरे हुए थे, तो कोई बंदा उनका दूध निकाल नहीं रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है, आप लोग उनका दूध क्यों नहीं निकाल रहे। उन्होंने कहा आज के दिन हम दूध नहीं निकालते, हम लोग अगर दूध निकालें तो हमारा जानवर मर जाता है। वो बुज़ुर्ग थे, वो मामले की तह तक समझ के पहुँच के उन्होंने कहा कि चलें ऐसा करें कि आप इस भैंस का दूध निकालें, अगर ये भैंस मर गई तो मैं आपको इसकी कीमत अदा करूँगा। उन्होंने सौदा तय कर लिया। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने दूध निकालना शुरू किया। जैसे ही दूध निकालना शुरू किया तो वो शैतान उसके आके उसने नाक पे बैठ गया, उसने नाक दबानी शुरू कर दी जानवर की, भैंस की, तो वो तड़पना शुरू हो गई। उन्होंने अपनी जूती उठाई और तारी और उसकी नाक उस शैतान को मारी। शैतान वहाँ से भाग गया तो वो भैंस दोबारा से खड़ी हो गई। उन्होंने दूध निकाला तो लोगों ने पूछा कि आया क्या हुआ, कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जब वहम में पड़ गए तो हम मौत का शिकार हो गए हैं कि आज के दिन हम अगर ये काम करेंगे तो ये इस तरह से नुकसान होगा। तो शैतान आपकी उस सोच के उम्र जामा पहनाता था और आपको नुकसान होता था। आज के बाद यकीन याद रखें, आप लोगों ने ये नहीं करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना है और आपके भैंसें, आपके जानवर नहीं मरेंगे। तो इस वाक़े से ये पता चलता है कि अक्सर लोग अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग वो चीज़ ऐसे ज़हन में बिठा लेते हैं कि हमने ये काम किया तो हमें नुकसान होगा, तो वो हमें अक्सर ऐसा हो जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि जब हम बिल्कुल उस पर यकीन कर लेते हैं तो शैतान फिर उस पर हमारे लिए राह हमवार करता है ताकि हमारी वो जो शिर्क की जो एक कैफियत है उसको पुख्ता कर सके। तो इन चीज़ों से बचें, अल्लाह पे तवक्कुल करके हर काम करें। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, हर दुख सुख का मालिक वही है। दुख भी अल्लाह की तरफ से आते हैं और सुख से भी अल्लाह ताला ही नवाजता है। तो कभी भी कोई काम अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं होता। जब आप अल्लाह पे यकीन करके, अल्लाह पे तवक्कुल करके कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें आसानियाँ अता करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, इन तोहमात से बचें, क्योंकि आज की माशरा जो है काफ़ी ज़्यादा तालीम याफ्ता है, नेट की सहूलियात मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, समझा जा सकता है, परखा जा सकता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए, तोहमात से बचाए और हमें कामल ईमान की दौलत नसीब फरमाए। वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक वीडियो लाइक के ज़रिए दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलना शुरू हो जाए। बहुत जल्द मिलती हूँ फिर आपसे किसी खूबसूरत और हकायत के साथ, दिलचस्प मालूमात के साथ, खूबसूरत मनाज़र के साथ। तो मेरे चैनल की हौसला अफजाई ज़रूर जारी रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो आप मुकम्मल देखें, खूबसूरत मनाज़र हैं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।